टूल में टॉपिक चला हमारा क्या चीज, फोटोशॉप, और फोटोशॉप में टूल्स के बारे में। अब नेक्स्ट टूल में यहाँ पे दिया है क्या चीज, हैंड टूल। कह रहा है कि दिस टूल यूज टू ड्रैग एन इमेज इन द इमेज विंडो so that its hidden portion can be viewed। कभी कभी क्या होता है कि जब फोटोशॉप के स्क्रीन पे हम कोई भी फोटो को जब एडिटिंग करते हैं तो हमें कभी इमेज को छोटा और बड़ा करना पड़ता है। तो जब मान लो उसको हम जूमिंग करते हैं, कोई भी इमेज अगर दिया हुआ है, जब जूमिंग करोगे इसका साइज क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो कभी क्या होता है कि इसका पोर्शन पेज के अंदर चला जाता है, वो पोर्शन भाग आपको दिखाई नहीं देता है। तो यदि आप चाहते हो कि उस पोर्शन के भाग को हम सामने लाएं, तो उसके लिए क्या करो, हैंड टूल का यूज करो, जिससे आप उस पोर्शन के भाग को सामने लाके देख सकते हैं। अगर हैंड टूल का यूज करोगे तब, लेकिन अगर फोटोशॉप में काम कर रहे हो तो अगर बार बार पेज को अगर इधर उधर मूवमेंट करना होगा तो हमको जा करके टूल को सिलेक्शन करना पड़ेगा, तब होगा। लेकिन उसके लिए भी एक उपाय है कि आप कीबोर्ड से क्या करोगे, कोई भी टूल सिलेक्शन किए हो, मूव टूल है, क्रॉप टूल है, कुछ भी है, कोई भी टूल सिलेक्शन है, लेकिन हमको क्या करना, पेज के मूवमेंट को घुमाना है। तो क्या करो, कीबोर्ड से स्पेस बटन को दबाए रहो और धर के पेज को क्या करो, खींचो। समझ में आई बात? इससे क्या हो सकता है कि आप हैंड टूल को बिना सेलेक्ट किए हुए ही आप अपने पेज के मूवमेंट को इधर उधर घुमा सकते हो डायरेक्ट। आपको हैंड टूल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? उसके बाद दिया है जूम टूल। तो दिस टूल यूज टू जूमिंग इन एंड जूमिंग आउट, यानी पेज के साइज को या पिक्चर के साइज को हम लोग बड़ा और छोटा करके देख सकते हैं। क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ माउस टू प्लस साइज टू जूम इन। अगर लेफ्ट बटन से क्लिक करोगे तो कर्सर क्या होगा, उसमें प्लस का साइन बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि पेज क्या होगा, जूम इन होगा, यानी बड़ा होगा। और वही क्या करते हो, कीबोर्ड से क्या कर दो, अल्ट की दबा लो। जब अल्ट बटन दबाओगे तो उसमें क्या शो करेगा, माइनस। तो माइनस होगा तो वो क्या होगा, जूम आउट होगा, यानी पेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो कीबोर्ड से या माउस से तो अल्ट बटन दबा लो, स्पेस बटन भी दबा लो और क्लिक करो, तो क्या होगा, पेज जूम आउट छोटा होगा। कंट्रोल और स्पेस बटन और क्लिक करो तो क्या होगा, जूम इन होगा। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज कंट्रोल और कौन, प्लस। वो प्लस वाला कौन, जिसमें बराबर का सिंबल दिया रहता है, या तो इसको यूज करो और नहीं तो कंट्रोल और माइनस का यूज करो। इससे भी हम अपने पेज के या पिक्चर के साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। स्क्रॉल से भी होता है ना, स्क्रॉल से क्या, स्क्रॉल से तो पेज बढ़ता है कि ये पिक्चर हो गया, तो ये बीच वाला होता है स्क्रॉल। तो स्क्रॉलिंग तो पेज को अप एंड डाउन करते हो, ये यूज करोगे अल्ट स्पेस और क्लिकिंग करोगे तो जूम आउट, कंट्रोल के साथ करोगे तो जूम इन होगा। ठीक है? तो ये थे अभी तक के आपके फोटोशॉप के सारे टूल्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग न्यू फाइल या क्रिएटिंग न्यू पेज।
यानी जब फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए कभी कभी आपको नए पेज की जरूरत पड़ेगी। तो नया पेज लेने के लिए सीधे फाइल मेनू में जाके न्यू पे क्लिक कर दीजिए, ये बॉक्स आएगा। तो यहाँ से सेटिंग करना पड़ता है कि मेरे पेज का सारा साइज, जो भी ओरिएंटेशन है, ये सब कैसे होना चाहिए। तो जैसे ही फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले मांगता है क्या, नेम। अगर नाम से अपना फाइल बनाना चाहते हो तो यहाँ बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड 1 लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा, अनटाइटल्ड 1। लेकिन चाहते हो कि ये नया पेज मेरे नाम से आए तो तुरंत क्या करो, इसका नाम चेंज कर दो, अपना कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आता है क्या चीज, प्रीसेट साइज। प्रीसेट साइज का मतलब किस पेज के साइज पे आप बनाना चाहते हो, A4, A3, B4, B5, ये तो रहता ही है, लेकिन और भी साइज करके बाई करके इसमें दिया रहता है। 2x3, 4x6, 6x8 ऐसे करके दिया रहता है। अगर उसमें से कोई भी साइज लेना होगा तो सिलेक्शन कर लीजिए। उसका हाइट और विड्थ घटा और बढ़ा सकते हो। ये मापने की इकाई दिया हुआ रहता है। अगर इंच में मापना है तो इंच में माप सकते हो, सेंटीमीटर में नापना हो सेंटीमीटर में माप सकते हो। उसके बाद रिलेशन दिया रहता है, जो कि पिक्चर के किसी भी ग्राफिक्स के लिए दिया रहता है, ताकि पिक्चर का क्वालिटी क्या हो, अच्छा रहे। उसके बाद आता है क्या चीज, मोड। हमने याद होगा तो हमेशा हम बोलते हैं कि जब भी अगर काम करो यहाँ मोड में क्या रखो, RGB, और कॉन्टेक्ट में हमेशा क्या रखोगे, वाइट। अगर मान लो यहाँ पे मोड में बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है, अगर मान लो यहाँ पे ग्रे स्केल कर दिए, क्या कर दिए, मोड में ग्रे स्केल सिलेक्शन कर दिए और नया पेज आप ले लिए, तो मान लो कोई भी पिक्चर उठा के कलरफुल पिक्चर को जब नए पेज पे ले जाओगे, वो पिक्चर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ग्रे स्केल हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। आप ले जा रहे हो कलरफुल पिक्चर को नए पेज पर, लेकिन जैसे ही ले जाओगे तो वो क्या होगा, पिक्चर ग्रे कलर में हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा इसमें कहाँ क्या सिलेक्शन करोगे, RGB, और कंटेंट में हमेशा क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा। क्लियर है। उसके बाद आता है इसमें फाइल फॉर्मेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइल फॉर्मेट। कोरोना में भी याद होगा तो हमने बताया था कि जब कोई भी इमेज को अगर सेव करते हो तो सेव करते वक्त ध्यान में ये रखना होता है कि हम उस फाइल को, उस इमेज को किस फॉर्मेट में सेव करते हैं। इंपोर्ट करो तो भी, और एक्सपोर्ट करो तो भी, या सेव करो तो भी, ये ध्यान में रखना होता है कि हम उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो किस फाइल के फॉर्मेट में हम लोग सेव कर रहे हैं, उसको ध्यान देना होता है। जैसे फोटोशॉप में जब किसी भी फोटो के इमेज को सेव करोगे तो फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करोगे तो सेव का बॉक्स खुलता है। यहाँ दिया रहता है क्या चीज, फाइल नेम, और नीचे देखोगे तो लिखा रहता है फाइल फॉर्मेट। नीचे देखोगे तो लिखा रहेगा क्या चीज, फाइल फॉर्मेट। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली खाली नाम लिखते हैं और सेव पे क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कोई भी फोटोशॉप में इमेज को हमने सेव किया तो किस फॉर्मेट में सेव किया है। तो वही देखो, द टर्म फाइल फॉर्मेट रेफर्स द टाइप ऑफ द फाइल फॉर इनेबल ए फाइल टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड टास्क। We should save the format that is specified for that task. The choice of the format depends on what to be want the file to do. यानी
कोई भी फाइल अगर सेव करो तो ध्यान से सेव करो कि उसको हम किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक दिया रहता है क्या चीज, PSD, BMP, JPG, TIF, PNG, बहुत सारा दिया रहता है फाइल फॉर्मेट। तो देखो अगर यदि कोई भी इमेज बनाने के बाद अगर उसको फोटोशॉप में सेव करते हो PSD के फॉर्मेट में, किसी भी फाइल को अगर हम क्या करते हैं PSD में अगर सेव करोगे तो दोबारा उसको फोटोशॉप में खोल करके उसमें दोबारा एडिटिंग कर सकते हो। नहीं समझे? समझो यहाँ पे कल हमने फोटो को पेन टूल का यूज करके कटिंग करके हमने बताया था। तो मान लो कोई भी फोटो इमेज हम काट करके दूसरे जगह ले गए, दूसरे पेज पे, दूसरे बैकग्राउंड पे सेट कर दिए, और मान के चलो हम यहाँ सेट कर दिए, सेंटर में सेट नहीं किए, कहीं और सेट कर दिए, और सेट करने के बाद उसको हमने सेव कर दिया PSD के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? PSD में सेव कर दिए। लेकिन जब हम बाद में देखे कि वो इमेज सेंटर में नहीं है, लेकिन हमको उस इमेज को क्या करना है, सेंटर में करना है, तो दोबारा उस इमेज को खोलोगे, फोटोशॉप में खुल जाएगा, इसमें दोबारा एडिटिंग कर सकते हो, इसको घसका के क्या कर सकते हो, इधर सेंटर में ला सकते हो। लेकिन वो तभी संभव होगा जब इसमें सेव करोगे PSD में। अगर उसको लास्ट में क्या सेव कर दीजिए, JPG में सेव कर दोगे तो याद रखना उसमें दोबारा एडिटिंग नहीं होगा। समझ में आएगा? BMP में करोगे तो पेंट ब्रश में खोल सकते हो आराम से, JPG में कर दोगे तो इसको किसी भी फाइल में खोल सकते हो, वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावरपॉइंट में भी, सब में खोल के ला सकते हो। उसमें एडिटिंग नहीं होगा। जैसे मान लो आप कोई भी मार्कशीट बना रहे हो, मार्कशीट में आपका नाम दिया है और उसको PSD में सेव कर दिए और अपने मित्र को भेज दिए, तो खोल के देखा, फोटोशॉप में खुल जाएगा, तुम्हारे नाम को डिलीट करके वो अपनी जगह पे अपना नाम भी लिख सकता है। इसलिए कभी भी फाइल क्या करोगे, PSD में नहीं भेजोगे किसी को, उसको भेजो तो किस में भेजो, JPG में भेजो, ताकि उसमें दोबारा एडिट ना हो। समझ में आएगा? PSD में दोबारा एडिट हो सकता है, लेकिन JPG में एडिट, तो JPG में भी एडिट हो जाएगा, उसके लिए भी दूसरा उपाय है, वो एडवांस लेवल पे आगे बताएंगे। जैसे आज के डेट में देखोगे तो साइबर क्राइम भी हो रहा है। आपका मार्कशीट दूसरे के नाम से मार्कशीट बन जाएगा, हूबहू लगेगा सेम। तो ये सारा काम किया जाता है फोटोशॉप में। समझ में आई बात? तो ध्यान दो कि सेव करते वक्त किसी भी इमेज को हम लोग किस फॉर्मेट में उसको हम लोग सेव कर रहे हैं, ताकि आसानी से उसको किसी भी पेज में खोल सके, देख सके या एडिट कर सके। क्लियर है? तो यही है फाइल मेन्यू के अंतर्गत में फाइल फॉर्मेट।